आपका माइंडसेट, स्पेशली जिस तरह से आप लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, वो आपको गरीब, मोटा या बेवकूफ़ बना रहा है। और जब तक आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपकी पूरी लाइफ में ऐसा ही होता रहेगा। 1960 में मार्टिन सेलिगमैन नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कुत्तों के 3 ग्रुप को लिया गया। पहले ग्रुप को कुछ समय के लिए पिंजरे में रखा और फिर छोड़ दिया गया। दूसरे ग्रुप को भी पिंजरे में डाला गया, लेकिन जब वो वहाँ थे तो उन्हें बेतरतीब ढंग से छोटे छोटे बिजली के झटके दिए गए। पिंजरे में ही पास के लगे एक पैनल को अपनी नाक से दबाकर कुत्ते उस झटके को बंद कर सकते थे। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उनके एक्शंस मायने रखते हैं और जब भी ऐसा होगा वो झटके को तुरंत रोक देंगे। फिर तीसरे ग्रुप को उसी पिंजरे में डाला गया और दूसरे ग्रुप की तरह बिजली के छोटे छोटे झटके दिए गए, लेकिन इस ग्रुप के केस में करंट रोकने वाला पैनल काम ही नहीं कर रहा था, जिससे पैनल को दबाने के बाद भी करंट नहीं रुक रहा था। इसलिए इस ग्रुप को जल्दी ही ये लगने लगा कि उनके एक्शन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तीनों ग्रुप के कुत्तों को इस एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद एक्सपेरिमेंट के पार्ट 2 का समय आ गया। रिसर्चर्स ने तीनों ग्रुप को एक ग्रिड पर रखा। ग्रिड के जिस हिस्से पर कुत्तों को रखा गया था वहाँ बिजली थी, इसलिए उन्हें फिर से छोटे छोटे झटके लगने लगे। लेकिन सभी कुत्ते थोड़ी सी जंप लगाकर पास में रखे दूसरे नॉन इलेक्ट्रिक बॉक्स जिसमें बिजली नहीं थी, उसमें कूदकर बिजली से बच सकते थे। पहले और दूसरे ग्रुप ने इसे कुछ ही सेकंड में सीख लिया और छलांग लगाकर झटकों से बच गए। लेकिन तीसरा ग्रुप, जिसने पहले ही ये मान लिया था कि उनके कुछ भी करने से करंट नहीं रुकेगा, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसमें से ज़्यादातर कुत्ते सिर्फ लेट गए और भागने की कोशिश करने की जहमत ही नहीं उठाई, जिससे अब भागने का रास्ता आसान होने पर भी उन्होंने अपनाया ही नहीं। ये लर्निंग डिसएबिलिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट बाद में इंसानों पर भी किए गए और वहाँ भी इसी तरह की सेम लर्निंग डिसएबिलिटी देखी गई। आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसे एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे आपने एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढने, अच्छी बॉडी बनाने, ज़्यादा पैसे कमाने या अच्छे ग्रेड लाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन किसी वजह से सफल नहीं हो पाए और इस फेलियर के कारण एफर्ट्स करना ही छोड़ दिया। लेकिन इससे सबसे बुरी बात ये हुई, आपको भरोसा हो गया कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और ख़ुद को इस तरह की कहानियाँ सुनाने लगे। मैं एक ख़राब स्टूडेंट हूँ, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूँ, मैं प्यार पाने के लायक नहीं हूँ या मेरी बॉडी अच्छी नहीं बन सकती। अगर हम इन पर ध्यान ना दें तो ये बातें जल्दी ही हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप मानते हैं कि मैथ्स में अच्छे नहीं हैं तो पहले से ही वहाँ ख़राब ग्रेड पाने की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए स्टडी करने के लिए कम एफर्ट्स करेंगे और फिर जब ख़राब ग्रेड मिलते हैं तो ये चीज़ आपकी पहचान और इस विश्वास को मजबूत करेगा कि आप मैथ्स में सच में अच्छे नहीं हैं और आप सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे जो आपकी इस पहचान से मेल नहीं खाते। आप बिल्कुल उस डॉग की तरह बन जाएंगे जो लगातार इसलिए चौंक रहा है क्योंकि उसका मानना है कि सिचुएशन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ एक लर्निंग डिसएबिलिटी के चक्र में फंसने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है और इससे कैसे निपटा जाए। आइए 2 लोगों पर एक नज़र डालें और देखें कि वो अपने फेलियर से कैसे निपटते हैं। दीपक और सुरेश दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। अचानक कंपनी से आधे वर्कर्स को बिना किसी क्लैरिटी के जॉब से निकाल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली दीपक और सुरेश भी उनमें से एक थे। हालांकि दोनों कुछ समय के लिए हारा हुआ और उदास फील कर रहे थे, लेकिन दोनों ने इस झटके को बहुत अलग तरीके से देखा। दीपक की पूरी दुनिया बिखर गई। उसे लगने लगा कि यह सिचुएशन परमानेंट है और उसे कभी काम नहीं मिलने वाला। सुरेश ने इसे एक झटके की तरह एक्सेप्ट किया, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ टेम्पररी है और वो दूसरी नौकरी पा लेगा। रियलिटी में दीपक को अपनी लाइफ के सिर्फ एक हिस्से यानी काम में ही फेलियर मिली थी, लेकिन इससे वो ये मानने लगा कि वो हर चीज़ में असफल और बेकार है। सुरेश जानता था कि उसके लिए ऐसा नहीं है। हालांकि उसे अपनी वर्किंग लाइफ में झटका लगा, लेकिन वो अभी भी अपनी लाइफ के दूसरे हिस्सों में अच्छा कर रहा है। दीपक को लगने लगा कि उसे इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा था और इसके लिए उसने सिर्फ खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। दूसरे रीजंस तो उसके दिमाग में आए ही नहीं। सुरेश ने एक्सेप्ट किया कि वो अपनी नौकरी में इसलिए कंपनी की डिमांड के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि कंपनी उसकी स्किल से ज़्यादा डिमांड कर रही थी और वो इस फील्ड में अभी नया था। लेकिन वो अभी भी इतना कैपेबल है कि कई दूसरी कंपनीज़ को उसकी स्किल्स और सर्विसेज की ज़रूरत है और कंपनी अपनी कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आधे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे दीपक और सुरेश का एक ही सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन स्टाइल यानी खुद को बताने का बस तरीका थोड़ा सा अलग है।
सबसे पहले एक का मानना था कि ये फेलियर परमानेंट है, जबकि दूसरे का मानना था कि ये टेम्पररी है। दूसरा, एक को ऐसा लग रहा था कि ये ओवरऑल फेलियर है और वो हर चीज़ में बुरा है, जबकि दूसरे का मानना था कि ये फेलियर सिर्फ उस फील्ड में है और वो अभी भी दूसरे एरियाज़ में बहुत अच्छा कर रहा है। तीसरा ये कि एक ने सिचुएशन को अपनी इंटरनल प्रॉब्लम बना लिया और फेलियर के लिए खुद को ब्लेम किया, जबकि दूसरे ने इसे आउटर बना दिया और इसके लिए कंपनी के इंटेंशन को जिम्मेदार ठहराया। सिचुएशन वही थी, बस कहानी अलग थी। जहाँ ज़्यादातर लोग बेबसी के आगे झुक जाते हैं, वहीं कुछ लोग खुद को निखार कर बाहर लाते हैं और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। असफलता अचानक पेट में पड़े एक मुक्के की तरह है जिसकी आपको खबर भी नहीं थी, इसलिए यह हर किसी को कुछ पल के लिए सुन्न तो कर ही देती है और हमें दर्द भी होता है। लेकिन कुछ लोग इस चोट को जल्दी ही ठीक कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग कई दिनों, महीनों या सालों तक खुद को चोटिल ही मानते रहते हैं। यही वजह है कि जिस तरह से आप अपने आप को बुरे इंसिडेंट या फेलियर के बारे में समझाते हैं वो बहुत मायने रखता है, खासकर अगर आप बेहतर बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस इंसान के बड़े गोल्स हैं और वो कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे अपने रास्ते में बहुत सारे फेलियर्स और दूसरी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे लिए आगे बढ़ना, इम्प्रूवमेंट करना और अंत में सफल होना भी ज़रूरी है। तो अब समय आ गया है कि सिचुएशन को इस तरह से रीडिज़ाइन किया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो, अपने ट्रैक पर बने रहने और एक्शन लेने की हिम्मत मिले। तो इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर के इन थॉट पैटर्न को पहचानें। इन फेलियर्स या बुरे इंसिडेंट को समझने का हमारा तरीका अक्सर बचपन और यंग एज में प्रोग्राम किया जाता है और जब आप अडल्ट होते हैं तो ये थॉट्स बहुत इफ़ेक्टिव और ऑटोमेटिक हो जाते हैं, इसलिए इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ऐसे में जर्नलिंग आपकी बड़ी मदद कर सकती है। बस एक पेन और पेपर लें, अपने बारे में कुछ नेगेटिव बिलीफ या मान्यताओं को ढूंढने की कोशिश करें और उन्हें लिख लें। एग्जाम्पल के लिए, मैं गुस्सा करने वाला इंसान हूँ, मैं पब्लिक में लोगों से अच्छी तरह बातचीत नहीं कर पाता, मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ लेकिन एक्शन लेने के टाइम टाल मटोल करता हूँ। और भी इस तरह की जो आपको लगता है उसे लिख लें। फिर अपने इन बिलीव्स को ऐसे पॉजिटिव बिलीव्स में बदलें जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्या आपने कभी यह मुहावरा सुना है, झूठ को बार बार दोहराओ और अंत में वो सच बन जाता है? आपने सालों तक इन कहानियों को अपने दिमाग में दोहराया है, इसलिए अब उन्हें एक फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करना आसान हो गया है। भले ही ये सच ना हो, फिर भी आपका दिमाग इन बिलीव्स को सपोर्ट करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। तो इस तरह के बिलीव्स को अपने फ़ायदेमंद बिलीव्स से बदलने के लिए अपने आप को कुछ सबूत दिखाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ, मैं पब्लिक में बातचीत करते समय कभी कभी थोड़ा नर्वस फील करता था, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं था और मैं कॉन्फिडेंट था। इन कॉन्फिडेंट पलों पर ध्यान दें और जल्द ही आपको एहसास होगा कि आप उतने लाचार या कमज़ोर नहीं हैं जितना सोचते हैं। और अंत में अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को फिर से आकार देने के लिए इसे थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया जिसे आप पसंद करते थे, तो माइंड आपको कुछ इस तरह बताएगा कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं हैंडसम नहीं हूँ, मुझे कोई लड़की मिलेगी भी या मैं सिंगल ही रहूँगा हमेशा। ये बिल्कुल वही थॉट पैटर्न है जो दीपक के थे। आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हें अपने मनचाहे पॉजिटिव थॉट्स से बदल दें। जैसे, शायद ऊपर वाले ने उसे मेरे लिए बनाया ही नहीं था इसलिए उसने मना कर दिया, लेकिन मैं प्यार पाने के लायक हूँ, मेरे सपनों की रानी मेरी ही तरह मेरा इंतज़ार कर रही है और जल्द ही हम दोनों मिलेंगे। इस तरह सिर्फ अपने आप को बताना या विश्वास करना कि आपके पास चीज़ों का कंट्रोल है, हमारी पूरी लाइफ पर एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। जब लंदन के एक स्कूल में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस लगातार ख़राब हो रही थी, तो एक्सपर्ट्स की एक टीम ने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को फिक्स और डेवलपिंग माइंडसेट के बारे में सिखाया। जब किसी का माइंडसेट फिक्स होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ एक फिक्स पैटर्न पर या जैसी खराब चल रही है वैसी ही चलने वाली है और इसे बदला नहीं जा सकता। इस माइंडसेट के लोग चैलेंजेस से दूर भागते हैं, लेकिन डेवलपिंग माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि वो एफर्ट्स, कड़ी मेहनत और कमिटमेंट से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो चैलेंजेस का स्वागत करते हैं क्योंकि जानते हैं कि इसके ज़रिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा उन स्टूडेंट्स को सिखाया गया कि हमारा माइंड नई चीज़ें सीखते समय बदलता और एक्सपेंड करता रहता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने डेवलपिंग माइंडसेट को अपनाना शुरू किया, उन्होंने लगातार क्लासेस लेना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना शुरू कर दिया, जिससे उनके रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ स्टूडेंट का जो ग्रुप अब भी फिक्स माइंडसेट से चल रहा था, उनकी परफॉर्मेंस लगातार ख़राब होने लगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ ये विश्वास करना कि आप बदल सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लाइफ के बारे में आपके माइंडसेट में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। विश्वास और बिहेवियर दो तरफा सड़क की तरह है। हमारे बिहेवियर हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमारा विश्वास हमारे बिहेवियर को मजबूत करता है। लेकिन सबसे पहले आपको वो कदम उठाना होगा
और ऐसा एक्शन लेना होगा जो ऐसे पॉजिटिव विश्वास और पहचान को मजबूत बनाने में आपकी मदद करे जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। आपके एक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, बल्कि इस तरह होने चाहिए जिसे आप लगातार कर सकें। महीने में एक बार कुछ बड़ा करने और हर दूसरे दिन इसे इग्नोर करने से बेहतर है कि छोटे छोटे कदम उठाएं और इसे डेली करें। कंसिस्टेंसी ही वो चीज़ है जो आपको एक नई पहचान बनाने में सपोर्ट करती है। इसलिए अगर आप परमानेंट बदलाव करना चाहते हैं तो उस चीज़ से शुरुआत करें जिसमें आपको भरोसा है कि हर दिन इसे कर सकते हैं। तो एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके पिछले एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। हाँ, फेलियर सफलता के रास्ते का हिस्सा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है और ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार पहले की तरह ही रिजल्ट मिले। आपके पास बदलने, आगे बढ़ने और ग्रो करने की पावर है। आपको बस ये भरोसा करना है कि आपका माइंडसेट और एक्शंस बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये ना सोचें कि ये नहीं कर सकते, बल्कि ये सोचें कि कैसे कर सकते हैं। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आप इसी तरह की इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे और एक दिन हम बनेंगे कामयाब।